जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्तरे खलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयम् इन निबध्यन्ते। देखिए कितना फर्क है, जिस पर कृपा होती है उस पर, और जिस पर कृपा नहीं है उस पर उल्टा हो जाता है। हर चीज, हर वाम गति होने लगती है। दक्षिण गति और वाम गति वो उल्टा है। इन निबध्यन्ते, जिस जिस उपाय से, जिस पर कृपा नहीं है वो बंधता है। जंतु रौद्र कर्मणा, वो व्यक्ति, वो प्राणी जो भयंकर काम करने वाला है, वो जिन जिन उपायों से वो उसको जिस पर कृपा करते हैं उसके लिए वे मोक्ष के कारण। आपको बताया गया था कि क्रोध से पतन होता है, इस पर कृपा नहीं होती उसका। अभी क्रोध की ही बात चल रही थी, लेकिन जिसका के ऊपर कृपा है उसके लिए वो क्रोध रुद्र से मिलाता हुआ और सीधा भगवान सदाशिव तक भेज दिया। मोह जिससे आदमी घोर अंधकार में जाता है, मोह उसको शिव के पास पहुंचा देता है। ये बात है, जो बांधते हैं वे ही उपाय आपको मुक्त करने में सहायक होते। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो चित्तवृत्ति आपकी अभी यहां लगी हुई है, उससे आप वहां की तरफ से मुंह फेरे हुए हैं। जब उधर को मुंह कर लेते हैं तो ये सारी गतियां उधर की तरफ हो जाती। अभी वे सारी शक्तियां जो लगी हुई हैं आपके पास, जो चारों तरफ, कौन कौन? खेचड़ी, गोचरी, दिक्चरी और भूचरी, जो शक्ति चक्र की जो चक्रेश्वरिया है। आप अपने आप को इस तरह समझिए कि आप एक भंवर में हैं। अब भंवर की दिशा की तरफ को आपकी दिशा है तो आप उसके साथ घूम जाएं, और उल्टी है तो नीचे चली जाएंगे। बात कुछ उल्टी है, इसलिए थोड़ी थोड़ी समझिए। जिसको आप कहते हैं बंधन, वही तो मोक्ष है। जिसको ये थी, इसको समझे। मतलब बहुत हो गया है, बहुत कथा हो गई है। वो स्वयं कह रहे हैं कि एवं प्राय व्याख्यान, इस प्रकार से बहुत व्याख्यान हुए। नाना आगम संवादितम अस्तित्व, ये व्याख्यान नाना प्रकार के तंत्रों में कहे गए हैं। खास तौर पर आपको ध्यान रखना है, नाना में ये उस प्रकार के तंत्रों की बात है जो अद्वैत को बताते हैं। तंत्र तीन तरह के हैं। एक जो अद्वैत प्रतिपादक करते हैं, दूसरे तंत्र जो द्वैत प्रतिपादक करते हैं, तीसरे वो तंत्र जो द्वैताद्वैत
अद्वैत प्रतिपादित करने वाले ये तंत्र हैं कि वो एक ही है भगवान शिव। द्वैत प्रतिपादित करने वाले कहते हैं कि एक नहीं है भगवान शिव, भगवान शिव है और शिव की शक्ति अलग है। शिव और शक्ति मिलकर के ही संसार है, ये द्वैतवादी। और द्वैता ये है कि वे दो भी हैं, एक भी है, एक भी है, दो भी है, मिल जाते हैं वे, कभी एक हो जाते कभी दो। किस क्षण में एक है, किस क्षण में दो है, ये कोई नहीं जानता। ये कहते हैं ये है द्वैतवाद। तीन तरह के दर्शन, एक अद्वैतवादी, एक द्वैतवादी, तीसरे द्वैतवाद। तो ये जो अद्वैतवादी दर्शन हैं उनमें तीन प्रमुख हैं। उन तीन में एक प्रमुख है, एक आगम बहुत प्रसिद्ध, और उसी के ऊपर अपना ये कश्मीर का शैव अद्वैत स्थित है, वो है मालिनी बीजोत्तर तंत्र। आगम मालिनी बीजोत्तर तंत्र, ये तंत्र क्या है? इस तंत्र में भगवान शिव के पुत्र सन्मुख स्वाकार्य जी, उनका प्रश्न है और शिव द्वारा उत्तर है, शक्ति द्वारा उत्तर। ये तंत्र उनके द्वारा। तो वो कहते हैं नाना आगम संवाद संवादितम अस्ति। इन नाना प्रकार के जो आगम हैं उनके संवादों में भी यही बात व्याख्या की है। ग्रंथ गौरव है न तो लिखतम, बहुत बड़ा ग्रंथ हो जाएगा ये। अभी तो हमने एक श्लोक की व्याख्या की, इसलिए हमने लिखा नहीं। ग्रंथ गौरव भया, ग्रंथ की गुरुता के कारण से बहुत बड़ा हो जाएगा, इस भय से न लिखतम, हमने लिखी नहीं। स्वयमेव च, स्वयं जो साधक है उनका काम है, बैठे घर जमवाने से काम नहीं चलेगा। प्रश्न उठता है कि हमारे पास प्रश्न आते हैं, हमारे बहुत से घर में प्रश्न करते हैं, इसका फायदा, इससे फायदा क्या है? वो फायदा जो प्रत्यक्ष में बताओ, इसमें 4 रुपए मिल रहे हों, फायदा तो वो है। और जिसमें 1 भी रुपया नहीं मिल रहा, वो फायदा नहीं। तो फिर इससे भैया 4 रुपया तो नहीं मिलने वाले। एक की तो बात ही क्या, 4 भी नहीं मिलेंगे, नहीं 1 मिलेगा, 1 पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इसको अगर आप बाजार में बेचें तो बिकना शुरू हो जाएगा जरूर, तो फिर आपको फिर पैसे मिल सकते हैं। इससे नहीं मिलेंगे, इसकी बेचने से मिलेंगे। अगर आप में बेचने की क्षमता है तो बेच रहे हैं लोग, आज भी बिक रहा है ये। लाखों रुपए का रोजगार है बाहर, करोड़ों का। तो आप में क्षमता होना चाहिए व्यापार की। लोग तो गोबर भी बेच रहे थे, गाय की पेशाब भी बेच रहे थे, चक्की बेच रहे हैं, हड्डियां बेच रहे हैं। अगर कोई मर जाए तो ये भी बेच रहे हैं, बातें भी बेचते हैं। तो बेचने की क्षमता होना चाहिए आप स्वयं। फिर क्या करें? हमने तो नहीं लिखा इसको, ये कह रहे हैं क्षेमराज जी, तो कहाँ से जाने फिर? तो कहते स्वयं, खुद। कहाँ क्या है आप? पर शक्तिपात पवित्रता ही। अब ये मुश्किल पड़ गई,
कि जो शक्तिपात से पवित्र है उनके पास जाओ। अब ये पहचान बड़ी मुश्किल ये भी मुश्किल है, दुकानें बहुत हैं कि जो शक्तिपात से पवित्र है उनके पास जाइए, आपको बहुत से उदाहरण मिल जाए। अनुसरण तुम सत्य, उनका अनुसरण करिए, जो वो करते हैं, जैसे वे उठते हैं, जैसे वे सोते हैं, जैसे वे भजन करते हैं, आप उनका कर दिया, आपको पता चल जाएगा। अन्येषां तु, दूसरों से क्या होने वाला है? वो कहते हैं संवाद सतही रखी, अगर हम 100 बार भी संवाद करें उनसे, ये तो हमने अभी एक बार किया, संवाद सतही, हम 100 बार संवाद करें तो भी प्रदर्श्यमानम, दिखाएं, इदम, इस वस्तु तत्व को, तो निदाग आतप्त शिरा पतित जल बिंदुवत नक्षणवत तिष्ठति। वो ऐसा है हमारा कहना कि एक चट्टान है, वो ग्रीष्म ऋतु है, खूब गर्मी पड़ रही, वो तप रही, वहां 4-5 बूंदे डाल दो, क्या हुआ? तो हम 100 बार भी कहें तो वो ऐसा ही है, क्या होने वाला वहां? तो दूसरों के लिए तो हम कहेंगे, इसलिए हम लोग बंद कर रहे हैं। जितना हमने कह दिया वो इशारा कर दिया, बुद्धिमान, अब जो और है लोग हैं ये भगवान मालिक। न क्षणमत इति अलम, ये काफी है। अलम माने काफी, बस इतना ही काफी। अन्यच्च और भी शक्ति चक्र से, अब देखिए महत्वपूर्ण है, ये निष्कर्ष है पूरा। शक्ति चक्र से, शक्ति चक्र का स्वतंत्र अद्वय, देखिए ये स्वतंत्र अद्वय, स्वतंत्र अद्वय निज महाप्रकाशान प्रवेश कारी स्वमयिच निश्चय स्वामोद जृंभात्मना विह्वैर प्रकाशित हृदय संतोष कारणा अल्पादीप्ति ही। क्या कहते हैं? शक्ति चक्र का स्वतंत्र वो तत्व बता रहा है ये, जो किसी से, देखिए शिव के विशेषण है ये, स्वतंत्र, जिनका अपना ही तंत्र है, किसी दूसरे के नियम से नहीं चल रहे। तंत्र का मतलब नियमों का जाल, तंत्र का अर्थ है नियमों का जाल। तो जिनके नियमों के जाल खुद के हैं, स्वतंत्र, परतंत्र, दूसरे के नियमों के जाल में फंसा है वो परतंत्र। स्वतंत्र जो स्वयं अपने ही नियमों के अंतर्गत हैं, अद्वय, एकमात्र है, दो नहीं है, अद्वय, एक तत्व। शिव के विशेषण है सब। निज महाप्रकाशाद, निज महाप्रकाश, खुद का ही उनका महाप्रकाश। अनुप्रवेश कार मरीच निचेष्ट, उनकी ये जो भीतर घुसने वाली किरणें हैं, ये क्या है? शक्ति चक्र के प्रकाश। वे स्वामोद जन्मात्मना, अपने आमोद, अपनी सुगंधि को फैला रहे, विभवे, उस विभव से, प्रकाशित हृदय से, जहां गंध उनकी फैली, आपके भीतर की ही सुगंध है वो,
वो आपकी भीतर की सुगंध को भी फैला रही है प्रकाश के जरिए से। तो ऐसा हृदय संतोषकार स्वल्पा दीप्ति ही, उनकी एक किरण, जरा सी किरण, मित योग जन प्रयत्न साध्या भी, सामान्य योगी लोग प्रयत्न से उसको प्राप्त कर सकते हैं। आशा, ये कहते हैं शक्ति चक्र के विभव की एक जो किरण को सामान्य जो योगी है, सामान्य आप सब हैं, कोई मुंह नहीं लटका है, सब साधारण मित योगी सब हैं, जब शिव के पास आए हैं तो जुड़ने के लिए आए, तो जुड़ने के लिए आए हैं वे योगी, और जो जुड़ चुके हैं पूरे विश्व प्रबुद्ध हो गए, प्रबुद्ध हो गए। आप मित योगी हैं, सीमित हैं अभी, लेकिन हैं तो योगी। तो आप भी प्रयत्न से उस शक्ति चक्रों की एक किरण को जो अल्प दीप्त की है उसको प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके सुगंधि को फैला सकती। आपके भीतर सुगंधि है, ये मत समझिए कि आप बदबू भरे हुए हैं। सबने सुनाया है आपको कि आपके भीतर बदबू भरी है, मल भरा है, मूत्र भरा है, कि ग्रंथ है शरीर। शैव धर्म कहता है कि अरे ये तो परमेश्वर की नगरी है, ये तो शिव का स्वरूप है, इसको कैसे कहते हो? इसमें तो सुगंध भी है। तुलसीदास जी कहते हैं सरग नशैनी है ये तो। स्वर्ग जाओगे तो इसी पे चढ़ के तो जाओगे, ये कोई देव मग नहीं। वेद कहता है कि यह तो अयोध्या है, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पू अयोध्या। इसमें 8 चक्र हैं, 9 दरवाजे हैं, ऐसी ये देवों की नगरी अयोध्या है। इसके भीतर राम रहती। ये ऐसा नहीं है कि शरीर इसको अच्छा रखिए, ये कहता है शास्त्र। तो इसकी आपकी जो खुशबू है, आमोद, आमोद माने सुगंधि, फ्रेग्रेंस अंग्रेजी में, तो जो आपकी प्रमोद है उसको वो स्व आमोद जिह्वात्मना उसको फैला देती। कौन? शक्ति चक्र की एक किरण। ऐसा है उसका नाम। नित्य योगी जन प्रयत्न साध्यापी, यह मित योगी जन जो आप है, आपके लिए भी प्रयत्न से यह मिल सकती है। अयत्नेन, और वे जो ज्ञानी जन है उनको बिना प्रयत्न के मिल सकती। देखो दोनों को अंतर है। या आप, फर्क उनका इतना है कि उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपको मेहनत क्योंकि वे पहले कर चुके हैं ना। तो अयत्नेन स्वभाव अवस्टम्भ मात्र, जो स्वभाव में स्थित हो गए। अवस्टम्भ माने स्थित, स्वभाव में जो अपने स्वभाव में अवस्टम्भ स्थित हो गए हैं, सिद्ध हो गए हैं, बिंदु ज्ञादादि प्रकाशमयी शोभकत्वेनोत्थिता। देखो बहुत बात आई, इशारा कर दिया उन्होंने पहले से कि वे कैसे हैं व्यक्ति, वे छोटे पूरे नहीं है। इशारा कर दिया कि बिंदु नाद प्रकाश, ये तीनों क्षोभों से
परे है वे। ऐसा नहीं है कि उनके एक बार दोनों भवों के बीच में प्रकाश दिख गया सो हल्ला मचा दी फिर है हमें प्रकाश दिखता है, या नाद उनके कानों में अच्छी बीना चुराई पड़ने लगी तो वो कहने लगे अरे वाह हमें तो आनंद आ गया, बस हो गए, या स्वरूप दिखने लगे उनको, भाई हमें तो बजरंगी जी दिखा गए, बस हो गए, आप पूरे हो गए सिद्ध। अरे आपको एक स्त्री दिखा गई, एक लड्डू दे गई, अब मरे जा रहे। तो जो इन क्षोभों से परे है, क्योंकि स्पंद कारिका में कहा है कि अतो बिंदु अतो नादो रूपम आर्यतोरसः प्रवर्तन्ते चेनैव क्षोभकत्वेन देहिना। पहले क्या होता है, साधना करें आप तो आपके भवों के बीच में प्रकाश, फिर दूसरी स्थिति आती है कानों में अच्छे शब्द सुनाई देते, तीसरी स्थिति है कि आपको प्रकाश में अच्छी भगवती के दर्शन हो जाते या किसी के जो अक्षर छू हैं। और क्या होता है, जीभ पर मधुर रस हमेशा आने लगता है। तो ये आया, आप डूब गए, इस सब को छोड़कर ये सब क्षोभ है, इनके चक्कर में फंस गए तो फिर नीचे रह गए। ये तो लोभ है। ये कोई जा रहा है राजा के पास और राजा के दो आदमी लगे हुए हैं, उनके काय को जा रहा है राजा के पास, मरन जा रहे शायद कुछ तो हो जाए, ले चुनने बाकी झोले में फेंक दे, चार से रख बड़ी बढ़िया है चले जाए। तो यही कहा है कि वे बिंदु नाद और प्रकाश के इस प्रकार क्षोभ से, क्षोभ का तेन उचिता जो ऊपर उठे हुए हैं, यस्य ज्ञानी जन से, ऐसे जो ज्ञानी जन है उनको बिना प्रयत्न, ये प्रकाश किसका, शक्ति चक्र का विभाव, तम भयति उन्हें वर्ण करता है, अनुत्तरा द्वय संबित तंतु संता हितम संपादयति। क्या करता है, क्या बुराई करता है कि अनुत्तर, अनुत्तर मानो शिव, अद्वय कोई भेज रहे थे भी, उनको संबिति शक्ति के धागे से बुन देता है, यानी आप में जुड़ गया, शक्ति को जोड़ दिया, उसने शिव को जोड़ दिया, तो आप क्या हो गए, हो गए। यद भविष्यति यद प्रत्यक्षति, यही कहा गया है, अतो बिंदु अतो नादो रूपम आत्मादतो रसः प्रवर्तन्ते अचेनेभो क्षोभकत्वेन देहिनः। यही हो गया है जी। एवं विधौ, इस प्रकार से तम उस चक्र चक्र विभव प्रभुवम व्याख्यात रूप, ऐसा है वो शक्ति चक्र, उसको व्याख्यान कहा गया है। उस उसका विभव कहाँ से है, शंकरम, शंकर है। वो शंकर क्या है, स्वस्वभावम, आपका स्वभाव, उसी की स्तुति, अपने ही स्वभाव की स्तुति है। ये शंकर क्या है, आपका अपना स्वभाव। एवं इस प्रकार, अनेक इस
श्लोक भागेन, श्लोक भागेन कौन? उन्मेषंच निवेश, यश्चोन्मेष निवेशाभ्याम जगत प्रलयोदय। इस श्लोक के भाग से अर्थ देखिए, शब्द देखिए, वर्तमान अर्थ उपक्षेप गर्भेड़, उसके श्लोक में जो अर्थ है, उसके अर्थ में जो वर्तमान है, जो तत्व, वो क्या है? दो चीजें हैं उससे, दो चीजें निकली उससे, एक विश्वोत्तीर्णो और विश्वमय। भगवान शंकर कैसे हैं? विश्वोत्तीर्ण और विश्व, संसारमय है, संसार उनका ही प्रसार है। और वे केवल इतने ही नहीं है कि संसार भर हो, इससे परे भी। दो, विश्वोत्तीर्ण, विश्व से परे, और विश्व में संसार, संसार भी उनका, शरीर का विस्तार, लेकिन इसके परे भी है। उत्तम अकुल दृक आदि आमनाय उपदेश दिशा, ये किसकी, कहाँ से आई ये बात? ये सब तीन चीजें हैं जो श्रेष्ठतम है, एक बात। दूसरी, ये अकुल, ये अकुल संप्रदाय है, कुल वाम मार्ग, उससे उत्तरिक क्षमता है दक्षिण मार्ग, उससे आमनाय, ये तंत्र, एक ही उपदेश से ये प्राप्त। अकुल त्रिक आदि आमनाय उपदेश दिशा, ऐसी संधि हो गई। उत्तम अकुल त्रिक आदि आमनाय उपदेश दिशा, ये शब्द होगा। ये क्या हुआ कि त्रिक दर्शन ने भी ये बताया, वो भी है, और अकुल दर्शन ने भी बताया, वो भी है। ये उत्तम से उत्तम विचार जो तंत्र में है, उसकी यही दिशा है, स्वस्वभाव। और वो क्या है? आपका तो एव ही शंकर, शंकर है, ये सिद्ध किया गया। सिद्ध क्या किया गया है इस श्लोक से? कि ये जो है शक्ति चक्र के प्रभाव कौन है? भगवान शिव है, जो विश्वोत्तीर्ण है और विश्वमय है। और यही सार है किसका? अकुल संप्रदाय का। और यही सार है त्रिक संप्रदाय। ये कहा गया है, ये निष्कर्ष दे रहे हैं। न तू, ये बात नहीं है कि वेदांत मत से, वेदांत की मत नहीं है ये, वेदांत का उल्टा है। विश्वम यन्न तदेव ब्रह्म, वेदांत का तो ये है, सत्य ब्रह्म जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है। आप कैसे मानेंगे जगत मिथ्या? मिथ्या होती है तो उसके लिए कहा गया है ना भावो भाविता मिथ्या। जो है वो कैसे रहेगा? है हमारे पास, उसका अस्तित्व कैसे? हम रोज दे रहे, भोग रहे, आप कह रहे संसार है ही नहीं, ये सब माया है। अरे भैया, तो फिर भगवान की माया है, तो भगवान सत्य है तो माया भी सत्य है।
सत्य की चीज तो सत्य ही होती, असत्य कैसे हो जाए? इसलिए ये वेदांत की बात नहीं है। नत्वेवं विस्मरणमात्रं तत्त्वं थे। केवल ये मान रहे हैं हम। ऐसे तुम कहते हो ये मान लिया इसलिए है, ऐसा कहीं होता है? हम कैसे मान रहे हैं? इसको अनुभव कर रहे हैं, इंद्रिया मान करेंगे। इतने छेहात, इसलिए व्यवहार बिल्कुल निषेध कर, ना भी सिद्धांत दृष्टिवत, न केवल सिद्धांत। ये विद्वान लोग कहते हैं कि भगवान तो विश्वोत्तीर्ण है, संसार है वो नहीं कहे, लेकिन वे तो वे नहीं है संस्कार, संसार उन्हें बनवाया हुआ, कैसे बनवाया? ये तो अलग है, तो ये भी हम नहीं मानते। ये परम तत्व है, संसार थोड़ी है, ये नहीं मानते। सत्योपलब्धि सततम तृप्ता अव्यवचार, जो समय सब अनुभव हो रही है। आप कह रहे भगवान नहीं है, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, तुरीय में, तुरीयातीत। इसलिए हम ये भी नहीं मानते। हमारे वो भी नहीं है, ये भी नहीं है। इत्यादि अवरुद्ध आपत्ति, ये आपत्ति है। नापि न हम, क्या हो गया? इसलिए हम ये नहीं मानते कि न, अब कल पूरा कर ले, थोड़ा सा जरा सा बचा, कल बचा ही कहा है, तो यही समाप्त करो कि इस प्रकार से हम इस तथ्य पर पहुंचते हैं कि परमेश्वर न केवल विश्वोत्तीर्ण है, वो न केवल विश्वमय है, वे विश्वमय भी हैं और विश्वोत्तीर्ण भी है, संसार भी है और संसार के परे भी है। वे हम तुम सब में हैं, और लेकिन हम तुमसे परे भी हैं। यह निष्कर्ष है इस ग्रंथ का, इस श्लोक के इस भाग का। यहाँ तक पहुंचे हैं। अब कल आपको, कल माने अगले दिन, सोमवार के दिन ये पूर्णता को प्राप्त होगा। फिर आपको पंडित अवधेश जी शुक्ल आपको बताएंगे कि आपको वसंत पंचमी के दिन किस प्रकार भगवान शिव का स्मरण करना है, भगवती सरस्वती का कैसे पूजन करना है, चर्चा इन दोनों में होगी जो खाली दिन है, इनमें भी चर्चा हो जाएगी। और आपको क्या करना है ये वे ही निर्देशित करें। ओम।